हाँ जी, देखिए एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। वाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इम्पोर्टेंट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? चार ऑप्शन है, इसमें आंसर बताओ। फर्स्ट कह रहा है इट इज द मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट gave independence to India, it investigates partition of India, it abolished the native state। ऑप्शन ए कह रहा है कि ये मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारत का संविधान उसका मेन सोर्स है। बी कह रहा है क्या इसने स्वतंत्रता दिलाई थी। सी कह रहा है कि भारत का विभाजन किया था इस कारण इंपॉर्टेंट है। डी कह रहा है इट abolished द नेटिव स्टेट। कौन सा राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में बताओ। तो देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसको सीसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसकी कार्बन कॉपी भी बोलते हैं कि भैया कई सारी चीज़ें ना यहीं से कॉपी कर की हुई है। कई सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई है। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, इट इज द मेन सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्लियर है? अब क्यों द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इज इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? मेनी प्रोविजन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन लाइक फेडरल गवर्नमेंट, डायरकी सिस्टम हो गया, सेंट्रल स्टेट के अंदर जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फेडरल कोर्ट हो गई, ये सारी चीज़ें इसी से उठाई गई है, इसी से कॉपी की गई है। दैट्स वाई इट इज इंपॉर्टेंट। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।